आज है 14 दिसंबर 2025 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। रायपुर में महिला विकास की नई इबारत, मुख्यमंत्री साय ने 2 वर्षों में परिवर्तनकारी पहल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर कई परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। बीते 2 वर्षों में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और निर्णय क्षमता को नीतियों का आधार बनाया गया। इन पहलों ने राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित किया। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज 120 सीटर छात्रावास का उद्घाटन किया। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के 120 सीटर छात्रावास का विधिवत उद्घाटन किया। शांति नगर क्षेत्र में निर्मित इस छात्रावास से मेडिकल छात्रों को आवास की बड़ी सुविधा मिलेगी। उद्घाटन अवसर पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। जशपुर को खेलों की बड़ी सौगात, 20.53 करोड़ से बनेगी अत्याधुनिक तीरंदाजी एकेडमी। छत्तीसगढ़ में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। जशपुर जिले के बगीचा विकास खंड स्थित पंडरापाठ में अत्याधुनिक तीरंदाजी अकादमी के निर्माण को मंजूरी मिल गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 20.53 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। ये राशि एनटीपीसी लिमिटेड के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड से उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे क्षेत्र के युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा शुरू, छात्रों को परीक्षा तनाव पर सीधे संवाद का अवसर। छात्रों को परीक्षा के तनाव से राहत देने और सकारात्मक तैयारी के लिए मार्गदर्शन देने वाले कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2026 की शुरुआत हो चुकी है। ये लोकप्रिय कार्यक्रम जनवरी 2026 में आयोजित होगा और इसका 9वां संस्करण होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से सीधे संवाद करते हैं। कार्यक्रम में परीक्षा से जुड़े अनुभव, चुनौतियां और समाधान साझा किए जाते हैं। शाह बोले, 2026 तक देश नक्सलवाद मुक्त, बस्तर का विकास और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठा रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि 31 मार्च 2026 तक देश पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त होगा। बस्तर क्षेत्र को विशेष फोकस और सुरक्षा के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने की योजना भी सरकार के एजेंडे में है। शाह ने कहा कि स्थानीय जनता की भागीदारी से स्थायी शांति और समृद्धि संभव है। खूंखार माओवादी हिडमा ने बंदूक छोड़ी, अब दिल्ली में तीर कमान से निशाना साध रहा। पूर्व माओवादी कमांडर हिडमा ने अब हिंसा छोड़ दी है। बंदूक का त्याग कर वो अब तीर कमान से निशाना साधने का अभ्यास कर रहा है। दिल्ली में स्थित नई गतिविधि के माध्यम से हिडमा समाज में नई भूमिका निभा रहा है और खुद को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये बदलाव माओवादी पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के प्रयासों का प्रतीक माना जा रहा है। रायगढ़ में वित्त मंत्री ने भाटनपाली बिंजकोट सड़क निर्माण का 6.26 करोड़ भूमि पूजन किया। रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड के ग्राम भाटनपाली और बिंजकोट में वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 6.26 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले सड़क निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इन नई सड़कों से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आवागमन सुविधाओं में सुधार आएगा। जांजगीर स्कूल में मिड डे मील खीर पूरी खाने से 25 बच्चे बीमार, जांच शुरू। जांजगीर चांपा के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील के तौर पर परोसी गई खीर और पूरी खाने से लगभग 25 बच्चे बीमार पड़ गए। उल्टी और पेट दर्द की शिकायत के बाद सभी बच्चों को नवागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने भोजन के नमूने जांच के लिए भेज दिए। प्राथमिक जांच में पता चला कि भोजन की गुणवत्ता की सही तरीके से जांच नहीं की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देगा छत्तीसगढ़ के कृषि विकास में पूर्ण सहयोग, विश्वविद्यालय ने चर्चा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट से मुलाकात की। इस दौरान विश्वविद्यालय द्वारा संचालित शिक्षण, अनुसंधान और प्रसार गतिविधियों की जानकारी दी गई। डॉक्टर चंदेल ने महाविद्यालयों की अधिमान्यता संबंधी मामलों पर चर्चा की और शीघ्र अधिमान्यता प्रदान करने का अनुरोध किया। रायपुर में चिकित्सा कानूनी मामलों की जांच आधुनिक क्लिनिकल फॉरेंसिक यूनिट का उद्घाटन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वसुलभ और अत्याधुनिक बनाने के प्रयास जारी हैं। इस क्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के आपात चिकित्सा विभाग में क्लिनिकल फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी यूनिट की स्थापना की गई। ये यूनिट मेडिको लीगल मामलों में व्यक्ति या पीड़ित की जांच और उपचार को आधुनिक तकनीक के साथ सरल और तेज बनाने में मदद करेगी।
₹2000 से अधिक ऑनलाइन पेमेंट पर लागू होगा टैक्स, जानिए नया नियम और असर। सरकार ने ऑनलाइन लेनदेन पर नया नियम लागू कर दिया है। अब 2000 से अधिक के ऑनलाइन पेमेंट पर टैक्स लगाया जाएगा। ये नया नियम यूपीआई, नेट बैंकिंग और अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों पर लागू होगा। वित्त विशेषज्ञों के अनुसार इससे डिजिटल ट्रांजैक्शन में थोड़ी अतिरिक्त लागत बढ़ सकती है, लेकिन कर संग्रह और पारदर्शिता में सुधार होगा। अनमोल बिश्नोई की कस्टडी तिहाड़ में दूसरे राज्य नहीं ले जा सकेंगी। अनमोल बिश्नोई को लेकर नई जानकारी सामने आई। उच्चतम न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों ने निर्णय लिया है कि उसकी कस्टडी तिहाड़ जेल में रहेगी। किसी भी अन्य राज्य को उसे अपने हियर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ये कदम सुरक्षा और निगरानी में ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इससे मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी और अनमोल बिश्नोई पर कड़ी नजर रखी जाएगी। बस्तर ओलंपिक समापन में अमित शाह का ऐलान, 2030 तक बस्तर बनेगा सबसे विकसित आदिवासी संभाग। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन समारोह में बड़ा ऐलान किया। प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल बस्तर को माओवाद मुक्त करना नहीं, बल्कि वर्ष 2030 तक देश का सबसे समृद्ध और विकसित आदिवासी संभाग बनाना है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये संकल्प हर हाल में पूर्ण किया जाएगा। सुकमा में एम्बुलेंस के इंतजार में युवक की मौत, खाट पर शव ले जाने को मजबूर परिजन। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली उजागर करने वाली एक घटना सामने आई। जगरगुंडा इलाके में एम्बुलेंस समय पर न मिलने के कारण एक युवक ने दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, मौत के बाद भी शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाई। मजबूर परिजन खाट पर शव ले जाते नजर आए। इस घटना ने दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की गंभीर स्थिति और प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। धान खरीदी हुई आसान, तुआ टोकन ऐप 24/7, किसानों को मिलेगी बड़ी सुविधा। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने अहम निर्णय लिया। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब तुआ टोकन ऐप को 24/7 उपलब्ध करा दिया गया। इसके तहत टोकन काटने के लिए किसी तय समय की बाध्यता नहीं रहेगी। किसान अब दिन रात किसी भी समय टोकन बुक कर सकेंगे। एल्यूमीनियम बर्तनों की खरीदी पर विवाद, केंद्र की रोक के बावजूद टेंडर जारी होने का आरोप। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत एल्यूमीनियम बर्तनों की खरीदी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि एल्यूमीनियम बर्तनों में भोजन पकाना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिसके दुष्परिणाम वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। वचन 2047 चर्चा से दूर रहेगी कांग्रेस, विधानसभा सत्र के पहले दिन बहिष्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया। 17 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के पहले दिन सदन में छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा प्रस्तावित थी। हालांकि कांग्रेस ने इस चर्चा से दूरी बनाने का फैसला किया। कांग्रेस विधायक सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। यह निर्णय कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित विधायक दल की बैठक में लिया गया। सूरजपुर में कोल्ड स्टोरेज की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 1 घायल। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। कोल्ड स्टोरेज की दीवार अचानक गिरने से 4 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर मौत हुई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया। उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में 2 दिन बाद बढ़ेगा तापमान, ठंड से मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है, लेकिन उत्तरी और मध्य हिस्सों में शीतलहर का असर जारी है। हालांकि अब ठंड से कुछ राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि हो सकती है। सीएम साय बोले, सरकार के 2 साल पूरे, जन विश्वास से जन कल्याण तक छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइंस में आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार की प्रमुख उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटीज पर विश्वास जताकर सरकार को अवसर दिया। इस भरोसे को सरकार ने जनहित और जन कल्याण के कार्यों के माध्यम से निभाया है। रायपुर में मंत्री राजेश अग्रवाल ने गुमगरा खुर्द पीएचसी के नए भवन का लोकार्पण किया।
छत्तीसगढ़ के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक के ग्राम गुमगरा खुर्द में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का औपचारिक लोकार्पण किया। इस आधुनिक भवन से ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रिकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। मंत्री ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय टूरिस्ट लिस्ट में शामिल, पर्यटकों के लिए नई आकर्षण। छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय अब देश विदेश के पर्यटकों की सूची में शामिल हो गया। बिलासपुर जिले में स्थित ये जलाशय प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। राज्य सरकार ने इसे पर्यटकों के आकर्षण स्थल के रूप में विकसित करने की पहल की। इस कदम से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आसपास के गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पर्यटक अब वहां प्राकृतिक नजारों और शांत वातावरण का आनंद ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ में नई भूमि गाइडलाइन दरें लागू, किसानों और आम लोगों को मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में नई भूमि गाइडलाइन दरें लागू कर दी। इन नई दरों के लागू होने से किसानों और आम जनता को जमीन खरीद फरोख्त में लाभ मिलेगा। नई दरों के अनुसार सरकारी मूल्य तय होंगे, जिससे जमीन के उचित मूल्य का पता चलेगा और विवाद कम होंगे। अधिकारियों ने बताया कि ये कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पारदर्शिता और न्यायसंगत लेन देन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अवैध धान पकड़ने प्रशासन ने 3 किलोमीटर जंगल में पीछा कर कलेक्टर ने किया एक्शन। छत्तीसगढ़ प्रशासन ने अवैध धान की तस्करी पर सख्त कार्रवाई की। घने जंगलों में 3 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद कलेक्टर ने अवैध धान को पकड़कर सुरक्षा बलों के साथ सफल ऑपरेशन किया। इस कार्रवाई से अवैध धान की तस्करी रोकने और किसानों के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में ऐसे अवैध कार्यों पर कड़ी निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।